अच्छा, ये एक रोजेदार वो भी देखिएगा रमजान के महीने में पहला रोजा रखेगा, पहला, अब बीच में सब रोजा छोड़ देगा और लास्ट 30वां रोजा होगा उसको रखेगा। तो को मैंने पकड़ा, हमने कहा कब है ये, पहला रखा 30वां रखा, बीच में 28 रोजा काहे छोड़ दिया? बोला नहीं हजरत समझे नहीं, रोजा को घेर दिए हम, का रोजा भागा जा रहा था। नमाजी के क्या क्वालिटी है, गिनती करो। नमाजी असली कितना हुआ? अरे असली, नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है कि जब अजान की आवाज उसके कानों से टकरा जाए ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, नमाजी तड़प जाएगा, नमाजी तड़प जाएगा। चाहे बेटे की लाश पड़ी क्यों ना हो, चाहे घर में मातम क्यों ना हो, चाहे खुशी का माहौल क्यों ना हो, चाहे आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, असली नमाजी की पहचान ये है कि जब तक वो नमाज नहीं पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। और एक है नकली नमाजी। नकली नमाजी कौन है? नमाज नहीं पढ़ता है, अब उसका समधी आ गया, समधी नमाजी है। अजान हो गई तो समधी बोला कि नमाज पढ़वे नहीं, हाँ मुंह पढ़ी ना, ए फुटकिर मार टोपी रखू यहाँ से देखते। अच्छा, समधी जय दिन रहा, नमाज पढ़ा, समधी गया, बोला बाप रे बाप थके गनु में नमाज पढ़ पड़े, टोपी रखे दे अलमारी रखे दे, फिर देखा जावे। नकली, ये नकली नमाजी है। अब फसली नमाजी, फसली नमाजी मिलेगा रमजान में, मस्जिद भर गई। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता तो रमजान में देखिएगा वो सबसे आगे बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है? अच्छा, रमजान का महीना आ रहा है, ऐसा ऐसा रोजेदार मिलेगा, वाह 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 वाह, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। रोजा नहीं रखेगा, सहरी लेकिन नहीं छोड़ेगा, सहरियो खाएगा, इफ्तारियों खाएगा और रोजा नहीं रखेगा। असली होए गेल, नकली होए गेल, फसली 8 का, कितना का? 8 का। 8 का नमाजी कौन है? जो खाली जुमा जुमा पढ़ेगा और जुमा में भी खाली 2 रकात नमाज पढ़ेगा। और कुर्बान जाओ, जुमा के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था बैठ के, उसका एक दोस्त आया, बोले की करी मियाँ? बोले वजू बनाई। बोला वजू चक्रो वो नमाज छूट जा, चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली, सलाम के बाद अपना दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल लो, वजू बना दो तो ना, ये कोई रकात नमाज नहीं मिल लेते मौके, नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई। इसलिए नौजवानों, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, नौजवानों मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान वो है जो नमाज को नहीं छोड़ता है। वो जो इस्लामी जंगें हुई, जितनी भी जंगें हुई, जंगे बदर हो, चाहे जंगे खंदक हो, गज़वा उहद हो, जितनी भी जंगें होती थी ना, तो आपको पता है अब नमाज का टाइम हो गया, जंग हो रही है, जंग हो रही है, कुफ्फारों से मुजाहिद लड़ रहे हैं, सहाबा लड़ रहे हैं, अब नमाज का वक्त हो गया, अब क्या होगा? नमाज छूट जाएगी। तो कुर्बान जाओ, अब उन्हीं मुजाहिदों में से, उन्हीं नमाजियों में से 2 जमात बनते थे, भाई आधा जमात नमाज पढ़ो, आधा जमात लड़ाई करो। इधर लड़ाई भी जारी है, आधे लोग नमाज पढ़ो, आधे लोग नमाज में लग जाते थे, आधे लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं, फिर वो लोग नमाज पढ़कर आकर दुश्मनों से भिड़ गए, फिर ये लोग जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं मुसलमान। ये ना ईमान है? तो इंशाअल्लाह हाथ उठाओ,
कितने हमारे बच्चे नौजवान तैयार हो गए इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना, नमाज किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, कुर्बान जाओ, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, फुर्सत नहीं मिल रही है, घर नहीं आ सकते, वहीं पानी लेकर वजू बनाकर खेत में ही नियत बांधकर खड़े हो जाना। पानी नहीं है, मिट्टी लेकर तयम्मुम करके वहीं नमाज पढ़ लेना। ताजिर हो, दुकान करते हो, मस्जिद दूर है, अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, दुकान ही पर नियत बांधकर खड़े हो जाना। एक बात बताए, कलकत्ता ये एक बहुत बड़े अमीर आदमी है, जैशे मोहम्मद, कुर्बान जाओ, कपड़े वाले हैं, कपड़े की दुकान है उसकी, जैश मोहम्मद अली, जैश मोहम्मद अली, बहुत बड़े ताजिर है कलकत्ते के अंदर में, कई ब्रांच है उसकी, बड़ी बड़ी दुकानें, कुर्बान जाओ, कपड़े की। आहा, ईमान तो मैं कहता हूं कि इसे कहते, ईमान क्या है? आप कपड़ा लेने के लिए आए, शादी आपके घर में, बेटी की शादी, बेटे की शादी है, अब 1,00,000-2,00,000 का कपड़ा आप खरीदिएगा, आ गए, आप बैठ जाइए, आप बैठ गए, भाई चाय पिलाओ, लस्सी पिलाओ, आप खा पी रहे हैं, अब इसी के दरमियान में मुअज्जिन की आजान की आवाज आ गई, कानों से टकरा गई, कुर्बान जाओ, गुफ्तगू बंद, ऑनर की जबान बंद, नौकर जहां खड़ा वहीं खड़ा रह जाएगा, जो कपड़ा हाथ में उठाया वो हाथ बस उठाकर ऐसे ही खड़ा है, जब तक आजान खत्म नहीं होगी कपड़ा नीचे नहीं रहेगा। और जैसे ही आजान खत्म हुई, सारे ग्राहक को छोड़कर मस्जिद की तरफ ऑनर भी गया, नौकर भी गया, सारे लोग चले गए। तो भाई कपड़ा लेना है, हमको 1,00,000 का खरीदारी करनी है, कपड़ा मुझे दो। तो कुर्बान जाओ, उनका जवाब होता है कि जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लूंगा अपने सामान की बिक्री नहीं करूंगा। अगर मर्जी है रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो चले जाओ, रोजी का मालिक अल्लाह है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। ये ईमान है, ये ईमान है। कुर्बान जाओ, आज मामला ये है कि पूरे कलकत्ते के अंदर में उस दुकान से ज्यादा भीड़ किसी दुकान में नहीं पाओगे। लोग बैठे रहते हैं, आधा घंटा 20 मिनट लोग इंतजार करते हैं कि हजरत वो क्या कहते हैं, दुकानदार नमाज पढ़कर आ जाएंगे, इन्हीं से कपड़ा लेंगे। तो वो बैठे क्यों रहते हैं? अल्लाह बैठवाता है, अल्लाह बिठाता है उसे कि बैठो, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, तुम यहीं बैठो। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के आगे सजदा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाअल्लाह तैयार हैं? बस आ जाइए इंशाअल्लाह। अब साथ ही साथ मस्जिद के तोसी और तामीर और तोसी का काम भी बाकी है। मैंने कहा ना आपको, अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर का उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ, इसमें चंदा कितना हुआ? राम मंदिर का चंदा 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। चंदा किसने दिया? अरे बोलो भाई, किसने दिया? हिंदू भाइयों ने दिया, हिंदू भाइयों ने दिया। और यहां तक के 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। और सुनो, लास्ट में बैंक वालों ने कहा कि अब मेरे बैंक में पैसे रखने की जगह नहीं है। अब अफसोस, अब अफसोस का मकाम ये है, अब अफसोस का मकाम ये है कि राम मंदिर बन रहा है, उन लोगों ने इतना चंदा दिया, कहां कहां से चंदा जा रहा था, लोग कितने कितने पैसे दे रहे थे। कुर्बान जाओ, क्या हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते? अरे हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते हैं भाई? बोलिए ना भाई, बना सकते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर जब मदीना गए, एक बात याद रखना, अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। सबसे पहला घर, सबसे पहली मस्जिद खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। अच्छा, खाने काबा कुयान छे मक्कार, कुयान छे। अच्छा, मक्कार पहला नाम कीजिए बक्का, महिलार मक्कार पहला नाम कीजिए बक्का। की बोलो तो भक्का, बोलो जो भक्का, वो खावार भक्का नहीं रे। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लजी बेबक्कता मुबारकों वो हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। ओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे उतारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर की तामीर करो, मेरे घर बनाओ।
मेरा घर बनाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ और कुर्बान जाओ। जन्नत से एक जन्नती पत्थर भी आया था, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था, वो पत्थर अब भी मौजूद है। आप लोगों में से कौन कौन देखेगा? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह जन्नती पत्थर तक देखोगे। 5 लाख टका खर्चा करो अभी तो जन्नती पत्थर यहाँ थोड़ी मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। की नाम आज है? हजरे अस्वद। कुर्बान जाओ, वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं ना, उस पत्थर को चूमते हैं, इसलिए उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने उस पत्थर को चूमा था तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात सही भी है भाई, पत्थर फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। तू जन्नती पत्थर है, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। तो नौजवानों और कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर सबसे पहला घर खाने काबा है और वही और कुर्बान जाओ, वो घर ऐसा है, मस्जिद हराम वो ऐसी मस्जिद है कि जो मुसलमान वहां चला जाए, 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज का सवाब अता फरमाए। 1 रकात का सवाब कितना है? अरे बोलो भाई कितना है? 1 लाख। अब वहीं पर 500 किलोमीटर 450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना है। देखिए हम लोग बोलते हैं ना मक्का मदीना, मक्का मदीना, तो मक्का ये मक्का है, ये मदीना है। अब मक्का मदीना के दरमियान में 450 किलोमीटर का फासला है। कत दूर आछे बोलून तो? 450 किलो या 500 मिनिमम समथिंग 500 किलोमीटर। भाई यूँ समझ लिए यहाँ से कलकत्ता, पटना भी नहीं, पटना तो 350 किलोमीटर यहाँ से होगा। कलकत्ता मिनिमम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है, ये मदीना है। और कुर्बान जाओ, मदीना में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद नबवी। कुर्बान जाओ, उस मस्जिद की फजीलत ये है, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद नबवी में 1 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे नौजवानों। तो अल्लाह के घर का तवाफ करो, अल्लाह के महबूब के रोज़े अनवर की जियारत करो, इसलिए कि ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, ये सांसें एक दिन रुक जाएगी। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? की जवाब दे वो बोलो? खाली जुमा जुमा पढ़ने वालों क्या जवाब देगा? इसलिए नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है, जुमे के साथ 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है।